जय हिंद दोस्तों। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूना जिला कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ली जा रही है, जिसका मौजू ये है कि अभी जो इलेक्शन हमारे पूरे महाराष्ट्र में चल रहे, तो उसके ताल्लुक से शहर पूना में हम लोग दो जगह से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक नाम जो है अजहर तांबोली साहब का डिक्लेयर हो चुका है और शिवाजी नगर विधानसभा से नाम आए हैं हमारे पास। कुछ लोगों ने हमें टिकट मांगा है और उनका नाम अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह कल दोपहर तक के उनका नाम हम डिक्लेयर करेंगे। पुणे में आपके कितने कैंडिडेट आपको इस चुनाव में उतारने? हम लोग पूना में अभी दो कैंडिडेट उतारे हैं। हड़पसर विधानसभा से अजहर तांबोली साहब का नाम आया गया है, जो डिक्लेयर हो चुका है, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो कल दोपहर तक के हम लोग नाम अनाउंस करेंगे। वो शिवाजी नगर विधानसभा से है। महाराष्ट्र में कितने कुल सीट दिए हैं आपने? हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र में एसडीपीआई जो है पूरे स्टेट में काम करती है और तकरीबन 100 के करीब में ऐसे सीट थे जहाँ पे हमारा पॉलिटिकल बेस है एसडीपीआई का। लेकिन भाजपा को और भाजपा के विघटनवादी जो मानसिकता के लोग आज महाराष्ट्र के अंदर हैं, जहां से महाराष्ट्र की जो पुरोगामी महाराष्ट्र की जो प्रतिमा खराब हो रही है, जहां पे एक फसाद और दंगा फसाद और नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में पनप रही है, इसको हराने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए जो है आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने 100 जगह पे या उसके करीब में हम लोग सीट दे सकते थे, लेकिन हम लोग उसको सिमट कर जो है 22 से 25 सीट के ऊपर हम लोग लड़ने का फैसला किए हैं। उसमें से पुणे में जो है जैसे हमारे अध्यक्ष साहब असलम सैयद उन्होंने बताया कि हम लोग 2 जगह पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से हड़पसर के लिए पार्टी ने मेरा नाम ये किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, और शिवाजी नगर का एक कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज आप जानते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों ने, जो जानी मानी पार्टियां है, और यहाँ की कैंडिडेट जो है चेतन दुबे, और अभी एक नाम चल रहा है महादेव बाबर, क्या आप इनके मुकाबले में उतने कैपेबल है, या यहाँ का जो समाज आपको एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हड़पसर मतदार संघ जो है, जहाँ पे अलग अलग जाति के अलग अलग नागरिक धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ का जो गणित है, मोस्ट ऑफ हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी बहुत हद तक है, उसी तरीके से माली समाज है, मराठा है और दलित भी है। लेकिन हमारे जो अभी आमदार रहे हैं, इन्होंने जब आमदारगी के पहले इलेक्शन के वक्त में कोंडवा वासियों को और भी जगह पे जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज है और दलित बस्तियों में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि उनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। हाँ, वो आए जरूर थे, वो आए थे हज हाउस के उद्घाटन के लिए, उन्होंने डिक्लेयर भी किए थे 3 करोड़ रुपए हम देंगे। बाद में और पॉलिटिकल नेताओं ने बोले कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे। असल में 2 करोड़ की बिल्डिंग है, 5 करोड़ डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसका अता पता कहीं भी नहीं है। और ये जो आज एक गुट बन के राष्ट्रवादी से बाहर पढ़ के वो लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उन्होंने मतदाताओं के साथ में धोखा ही किया है, क्योंकि एक विचारधारा को लोग देखकर जो है मतदान करते हैं, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए आज उन्होंने महाराष्ट्र की जो पुरोगामी विचारसरणी उसके खिलाफ वाली जो मानसिकता है, हिंदुत्ववादी मानसिकता है, जो उन्होंने देश को बांटने की कोशिश कर रहे, समाज को बांटने की कोशिश, उस ताकतों के साथ में हाथ मिला लिए। और हम ये समझते हैं कि कोंडवा और हड़पसर मतदार संघ की जो आवाम है, इस नफरत के राजनीति को नफरत करती है और इसको डिफीट करेगी। रहा सवाल हमारा, हम लोग एसडीपीआई आज चुनाव आया है, हम लोग मैदान में नहीं आए। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 साल से काम किए और कोंडवा के बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने एड्रेस किया हुआ है, और यहाँ तक कि बहुत सारे नेशनल इश्यूज को, जहाँ पे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है पॉलिटिकली, जिसको असैसिनेट किया जाता है, एक मानसिकता के तौर पे द्वेष फैला जाता है, उस वक्त में जो है एसडीपीआई पुरजोर तरीके से यहाँ की आवाम की आवाज बन के हम लोग उभरे हैं। बहुत सारे नफरती जो लोग हैं उनके खिलाफ में हमने लीगल एक्शन ली है और बहुत सारे प्रोटेस्ट इश्यूज पे किए हैं, सिविक इश्यूज पे प्रोटेस्ट किए हैं। तो आवाम के अंदर हम लोग है
और हम कहीं पर भी इसी उठकर हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 6-1 साल से हमारे ग्राउंड के ऊपर जो हमने पूरा रचना, स्ट्रक्चर, पार्टी संगठन को मजबूत किया है और आज हमारे पास हजारों से यहाँ पे कैडर प्रशिक्षित जो है पॉलिटिकली हमारे पास कैडर मौजूद है और उस बलबूते पे वो कैडरों के और उन मेंबरों के रिक्वेस्ट पे जो है हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो आज मुद्दे है, किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं और किस मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने आने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है, जो आज हम विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन जो है वो गटर, रास्ते, रोड इन मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। नो डाउट वो लोगों के मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आए दिन जो है हम लोग नफरत की राजनीति देखते हैं, जहां पे मॉब लिंचिंग होता है, जहां पे धर्म देख के जो है, अभी आप देखेंगे लातूर के अंदर एक माँ और एक बच्ची को जो है ना जान गंवानी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम थे। और हम ये जानते हैं कि आज सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, असल में उनका हिंदुत्व जो है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी के आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी हिंदुत्ववादी तभी बनता है जब वो मुसलमानों से नफरत करता है। उसी वक्त में उनका अपोज करने के लिए जो लोग है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, वो भी जो है एक तरीके से मुख्य सम्मति उनकी इन चीजों को दे रहे हैं। ये हमको पता चलता है क्योंकि इतने सारे हादसा हो गए, चाहे विशालगढ़ हो, मीरा रोड हो, नीतीश राणे के आक्रोश मोर्चे के जाने लेकर जो है उसमें मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलना हो, ये सारे मुद्दों पे जो है ना पूरी तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है ना वो पूरी तरह खामोश है। एक अपोजिशन का जो किरदार होता है वो पूरी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। तो वो किरदार निभाने के लिए एसडीपीआई पुरजोर तरीके से हम लोग भले ही पावर में नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने रास्ते पे उतर के हम लोगों ने जो है इसका किरदार निभाया है। और हम जो है इसी रोल को महाराष्ट्र के अंदर, ये जो पुरोगामी महाराष्ट्र की प्रतिमा थी, फुले शाह अम्बेडकर का जो महाराष्ट्र था जहां हिंदू मुस्लिम सब चैन अमन से थे, वो महाराष्ट्र की प्रतिमा हम लोग और स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ उतरे हैं। और रहा सवाल मेरे मतदार संघ का, हड़पसर का, तो हमारे महाराष्ट्र के हड़पसर की जो मतदार संघ की प्रतिमा है वो यहाँ पे पुरोगामी चरण के बहुत सारे लोग थे और वहां की इसी तरीके से वो जो इमेज है उसको बरकरार रखना है। और जहां तक कोंडवा का है, आप देखते हैं कि स्लम सिर्फ झोपड़ियों का नहीं होता है, कोंडवा को कंक्रीट स्लम किया है। और इस कंक्रीट स्लम करने के पीछे ये जो आज प्रस्तावित पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, इनका बहुत बड़ा कमर्शियल अपना इंटरेस्ट रह चुका है और आगे भी रहेगा। तो हम ये जो है राजनीति को मिटाना चाहते हैं और एक डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग यहाँ पे पेश करना चाहते हैं। एसडीपीआई कम्युनल है या सेक्युलर? ऑब्वियसली बहुत सारे पार्टियां जब इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करते हैं तो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, लेकिन उनके जो कारगुजारी होती है, उनके जो एक्टिविटीज होते हैं वो नफरत से भरे होते हैं। हम रजिस्टर्ड भी सेक्युलर है और हमारे कामों के अंदर भी जो है हम लोग सेक्युलर है। एसडीपीआई ने जब भी प्रोटेस्ट किया है तो कम्युनल रीजन के लिए किया है, ऐसे कौन से रीजन के लिए एसडीपीआई ने प्रोटेस्ट किया जो कि यस, हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे जो है महाराष्ट्र में, अभी यहाँ पे कोंडवा के ताल्लुक से भी जो है ड्रेनेज के मसले हो, रास्ते के मसले हो, इस ताल्लुक से हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से फॉलो भी करते हैं। और फार्मर्स के ताल्लुक से भी एसडीपीआई ने बीच में लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए। नफरत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, नफरत करने वाले एक्चुअली कम्युनल होते हैं। तो वो कम्युनल लोगों के खिलाफ में बाकायदा हमने स्टेट वाइड जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हड़पसर विधानसभा को लेकर के एक मुस्लिम समाज में कुछ दिन पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि पूरा समाज मिलकर के एक कैंडिडेट को खड़ा करेगी। तो क्या अगर आपके मुस्लिम समाज के खिलाफ में या मुस्लिम समाज के विरोध में जाकर के आप खड़े हैं, या उनके साथ में आप उनके जो मशवरा तय होगा उसके साथ रहेंगे? नहीं, सवाल ये है कि बहुत खूबसूरती के साथ में जो है मुस्लिम प्रतिनिधित्व को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकली। आप इस चीज को समझिए, बोला यह गया कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और नो डाउट एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं समझता हूं तकरीबन सारे पार्टीज ने अपनी लिस्ट जाहिर की है। आप मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र में
मुस्लिम समाज जिस परसेंटेज में है उसके कंपेरेटिवली आप 20% भी आपको सीट नहीं दी। किसको सीट दिया है? और जो बोलते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे, ये कर रहे, बिल्कुल नजर नहीं आता है। और जो मुस्लिम समाज के नाम पे, जो प्रतिनिधित्व के नाम पे जो सभाएं ली गई, ये कौन ले रहा था? मुस्लिम समाज की फिक्र वो कर रहे हैं जो भाजपा से, जिनके घर वाले भाजपा से चुन के आए हुए हैं। मुस्लिम समाज की फिक्र कौन कर रहा था? ये जो स्पॉन्सर्ड मीटिंग हो रहे थे, कौन कर रहा था? जो नगर सेवक लोग जो इसके पहले कांग्रेस में काफी हद तक रहे, बाद में जब उनको दिखा कि अपना कुछ आर्थिक स्वार्थ ये होता है तो वो भाजपा में शामिल होते हैं। फिर बाद में से आज उनको उठ के जो मुस्लिम समाज की याद आ रही है। तो कहने का मकसद ये है, ये बेवकूफ बनाने की चीजें हैं और आवाम इसको बखूबी जानती है किस तरीके से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो है एनसीपी अजीत पवार गठ के थ्रू दिए जा रहे हैं और भाजपा के थ्रू दिए जा रहे हैं। रहा सवाल मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व का, हम बोलते हैं एसडीपीआई हमेशा मैदान में रही है। यहाँ पर हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज के खैर ख्वाह कोई नहीं है, चाहे वो अजीत पवार गठ हो, चाहे वो शिवसेना हो, या चाहे वो भाजपा तो डिक्लेयर है। लेकिन ये छुपे हुए लोग जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं तो मुसलमानों के वोट चाहते हैं, और ये आवाम जानती है। और हमें आवाम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट। यहाँ के उलेमाओं ने कुछ मीटिंग ली गई थी, इसमें कहा गया था कि हमें एक मुस्लिम चेहरा इस विधानसभा को देना है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने या कोई अंदर के एजेंटों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम उलेमाओं ने इस मीटिंग को अंजाम दिया था, जिसमें वो चाहते हैं कि सारा मुस्लिम समाज एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुने और उसको आगे चलाए, ऐसा हमने सुना है। तो इसके बाद क्या कहें? नहीं, देखिए, टोटल 288 सीट्स है महाराष्ट्र में विधानसभा के, और पश्चिम महाराष्ट्र में सोलापुर मध्य हो और हड़पसर, ये 2 सीट ऐसे हैं जहां पे एक मुस्लिम समाज अच्छे खासे पैमाने पे रहता है, जहां से 2 सीट कम से कम जो है ना, आप अल्पसंख्यक समाज या मुस्लिम समाज को राजकीय प्रतिनिधित्व दे सकते थे। लेकिन वही हम कहना चाहते हैं कि जो खुले तौर पे नफरत करते हैं और जो खुले तौर पे नफरत फैलाते हैं, और चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का राजकीय सियासी प्रतिनिधित्व खत्म किया जा सके। मुस्लिम समाज के उलमाओं ने, मुस्लिम समाज ने बार बार गुहार लगाई कि एक आप हमको प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन असल में ये कभी देना ही नहीं चाहते थे, ना आगे देंगे। और यही सियासत को हम लोग एसडी पे एक्सपोज करेंगे। महाविकास आघाड़ी ने आज डिक्लेयर की है, विधानसभा से भी डिक्लेयर किया है। आप पिछले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ थे, इस बार आपको ऐसा क्यों लगा कि उनके खिलाफ मैदान में? देखिए, लोकसभा के वक्त में जो है एक नेशनल वाइड लेवल पे वो इलेक्शन होता है, और राष्ट्र की पॉलिसीज और राष्ट्र के ताल्लुक से वहां पे बहुत सारी चीजें होते हैं, जहां पे हमें ये लगा कि एसडीपीआई अपनी ताकत और अपने स्ट्रक्चर के बुनियाद पे जो है यहाँ इलेक्शन के ताल्लुक से डिसाइड करते हैं। हमें उस वक्त में लगा कि नफरती लोगों को, भाजपा को रोकने के लिए यहाँ पे उस वक्त में जो है महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने की जरूरत थी, तो हम लोगों ने लोकसभा में ये किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज ने भी जो है महाविकास आघाड़ी को ये किया। मैं तो बताऊं कि उन्हीं को किया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में दिन ब दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती रही, मुसलमानों का सियासी तौर पे या फिर फाइनेंशियली बाइकआउट करने की बातें होती रही। उसी के साथ साथ सियासत के ताल्लुक से डिमांड की कि हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठी। तो ये बार बार हमें एहसास दिलाया गया कि अब वक्त आ चुका है कि अपनी एक ताकत खड़ा करके, ना मुसलमानों की बल्कि एसडीपीआई की ऐसी ताकत खड़ा किया जाए जो सारे समाज को प्रतिनिधित्व दे। इसलिए हम लोग जो है विधानसभा में हमारी इतनी ताकत भी है, हमारा उतना स्ट्रक्चर भी है, उस बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पर्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत की राजनीति जो आपने की है, इस बार नफरत की राजनीति नहीं है, इसको रोकने के लिए जो बार बार बातें की जा रही है, नफरत की राजनीति को रोकने के लिए या फिर फैसिज्म की राजनीति को रोकने के लिए वोटों का बंटवारा न होने के लिए,
आप चुनाव मैदान में हैं तो आपकी वजह से वोटों का बंटवारा नहीं होगा। अब अभी आपको बताया कि फैसिज्म को रोकने के लिए वोटों की बंटवारा नहीं होना चाहिए, वोटों की बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज जहां तक कोंडवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मुस्लिम समाज यहाँ पे ज्यादातर रहता है। मुस्लिम समाज ने हमेशा हमेशा पिछले आजादी के बाद से हमेशा यही चाहा है कि सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे, और इस किरदार को बखूबी निभाते हुए उन्होंने हमेशा अमन के ताल्लुक से जो करीबी लोग हैं उनको हमेशा लाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब नफरत बढ़ रही है तो उस नफरत को रोकने का काम जो है ना, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है वो भी नहीं निभा रहे हैं। तो आज अगर हम कांग्रेस को सेकुलर समझ रहे हैं, एनसीपी को सेकुलर समझ रहे हैं, कांग्रेस को सेकुलर समझा था, लेकिन वही कांग्रेस का जब सीएम जैसा कैंडिडेट भाजपा में जाता है, वही एनसीपी अजीत पवार ये गठ को सेकुलर समझ के दिया, लेकिन आज वही भाजपा को समर्थन करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये हमें यकीन नहीं, आवाम का इन पर से भरोसा टूट चुका है। और रहा सवाल वोट कटिंग का, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं, और हम लोग एक वोट कटर के तौर पे नहीं, बाकायदा हम लोग एक जीत के हिसाब से मैदान में उतरे हैं। जैसे कि कोंडवा में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए, ताकि ना के बहुत सारे चेहरे। इसके लिए बार बार मीटिंगें हुई और उस मीटिंग में एसडीपीआई के भी शिष्टमंडल उसमें शामिल था। अगर मुस्लिम समाज के जो बड़े धर्मगुरु है, अगर ये कोई मुस्लिम चेहरा डिसाइड करते तो क्या ऐसी कंडीशन में एसडीपीआई वहां पर अपना बैक फुट पर आएगी अगर लेके? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए अगर कोशिश होती है तो बहुत अच्छी बात है, और हम उसके तायद भी करते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सियासत इतने निचले सतह पे गिर चुकी है कि कातिल भी वही है, खातिल भी वही है, और बचाने का ड्रामे भी वही करते हैं। हमने बोला कि हम लोग भाजपा की नफरत की सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन भाजपा अभी 2 दिन पहले मुस्लिम समाज की जानिब से एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, इस तरीके से प्रेस में आके बोला गया। वो डिक्लेयर करने वाला कौन था मालूम? वो डिक्लेयर करने वाला भाजपा को मजबूत करने वाले अजीत पवार गुट का नगर सेवक आके ये बोल रहा है कि मुसलमानों ने तय किया है कि मुसलमानों की आवाज बनना चाहिए। कितने दुर्दैवी की बात है, और इतना बेवकूफ आवाम तो नहीं। मतलब भाजपा के समर्थक लोग आके मुसलमानों को फैसला दे रहे हैं, ये लोग आवाम समझते हैं। और ये जो मीटिंग हो रही है, असल में मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं, बल्कि अपना भाजपाई और प्रॉक्सी जो है ना चाले चल रही है, और ये आवाम समझ चुकी है। जैसा अभी पिछले लोकसभा में मौलाना सज्जद नोमानी साहब के नेतृत्व में एक डिसीजन लिया गया था कि महाविकास आघाड़ी को हमको वोट करना है, वो नेशनल पॉलिटिक्स को देखकर वो डिसीजन लिया गया था। अगर इस बार भी अगर सज्जद नोमानी साहब ये उनके लेवल के कोई बड़े आलिम अगर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, हम ये समझते हैं कि सियासत एक अलग चीज है, उलमाओं का रिस्पेक्ट और सारी चीजें बेशक वो कौम को रहनुमाई करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि आज धर्म गुरुओं के नाम पे भी कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड धर्म गुरु सामने ला करके उनके जरिए से भाजपा या भाजपा समर्थक जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो है किसी कैंडिडेट का उर्दू नाम होने का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमानों के वो रहबर है या मुसलमानों के लीडर है। क्योंकि जब मॉब लिंच मीरा रोड में फसाद हो रहा था, जब नंदुरबार में फसाद हो रहा था, जब मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं, जब विशालगढ़ में हो रहा था, जब सतारा में टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनका स्टेटस रखने पे हो रहा था, जब शोलापुर में जय श्री राम बोलकर बोलने के लिए बोला गया उसको और उसके मुंह में पेशाब किया जा रहा था, अकोला में फसाद हो रहा था, उस वक्त जो है महाराष्ट्र में मुस्लिम आमदार थे, उसी के साथ साथ नगर सेवक भी थे। लेकिन ना किसी पार्टी ने, ना किसी मुस्लिम आमदार ने इस ताल्लुक से पुरजोर तरीके से विधानसभा में आवाज उठाया, ना रास्ते पे उतरे। आप मुझे एक प्रोटेस्ट बता दीजिए कि ये नफरत के खिलाफ में, मॉब लिंचिंग के खिलाफ में, या मुसलमान होने के बुनियाद पे मारा गया उनके खिलाफ में आवाज उठाई हो। तो कहने का मकसद ये सिर्फ उर्दू नाम होना जो है ना, वो मुसलमानों के लीडर होना नहीं होता है। आपके चुनाव क्षेत्र का सबसे अहम मुद्दा क्या है? किस मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं?
हमारे चुनाव क्षेत्र में जो एक तरह से देखा जाए तो कोंडवा है, हड़पसर आता है और राम टेकड़ी है, उसी तरीके से मुंडवा परिसर भी आता है जहां तक, और कोंडवा के ऊपर साइड भी एरिया पूरा आता है, जहां पे हम ये समझते हैं एक कंक्रीट स्लम को मेंटेन किया जा रहा है, जिसके वजह से बेसिक जो अम्यूनिटीज है, आप बड़े पैमाने पे अगर देखेंगे कोंडवा में ट्रैफिक नहीं, अगर कल को इमरजेंसी कुछ क्राइसिस होते हैं तो एक एम्बुलेंस जाने जितनी भी जगह आपको नहीं मिलेगी कोंडवा में। वहीं पे राम टेकड़ी के वहां पे रेलवे ट्रैक के इश्यूज की वजह से आज भी वहां पे बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटी में फीलिंग है कि हमें कहां बसाया जाएगा। उसी तरीके से सैयद नगर जैसे एरिया में वहां पर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये बेल्ट के जो इश्यूज है, इन बेल्ट के इश्यूज पे विधानसभा में बात करते हुए हमने किसी आमदार को नहीं देखा है अब तक, उनके कोर इश्यूज को नहीं देखा है। अगर आप कोंडवा की बात करते, कोंडवा में अक्सरियत में अल्पसंख्यक है, हमारे भाजपा वाले और बाकी लोग बोलते हैं कि मुसलमानों में शिक्षण होना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए, लेकिन 8वीं के बाद यहाँ जो मिडिल क्लास है, एवरेज अगर 10-15 हजार कमाता है, 8-10 हजार अरेंज जाता है, उसके बाद में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको सिटी में भेजना पड़ता है, जो आने जाने के लिए रोज का 40 से 50 रुपए उसका खर्च होता है। किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाए बताइए? ना कॉलेजेस है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाद में वाटर सप्लाई का इश्यूज है, ड्रेनेज इश्यू है। जो कौम ये बोलते हैं कि हम पाकि साफी का ख्याल रखते हैं, उसी वक्त में जो है यही कोंडवा के रोडों पर से ड्रेनेज का पानी बहते रहता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट से, हॉस्पिटलिटी के ताल्लुक से, हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप देखिए, यहाँ पे इनॉग्रेशन तो किया गया, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना मशीनरीज है, ना डॉक्टर है। एक हॉस्पिटल खोला जाता है जिसमें एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन हॉस्पिटल चालू रहता है। इससे बड़ा दुर्दैव क्या हो सकता है? भरमार है यहाँ पे प्रश्नों का, इश्यूज का। हम इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको एड्रेस करेंगे और प्रायोरिटाइज करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।